हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 टाउन्स, ट्रेडर्स एंड दी क्राफ्ट पर्सन। नाम से ही पता लग रहा है ट्रेडर्स के बारे में बात होगी, टाउन्स के बारे में बात होगी एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग मेडिवियल पीरियड टाउन्स आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, बहुत पुराने टाइम पे चले जाओ तो टाउन्स वगैरह तो होते नहीं थे। बीच वाले जब पीरियड में आओ, मतलब थोड़ा सा उससे आगे आओ, तो आपको मिलेंगे टाउन्स। टाउन्स बसने शुरू हो गए। The types of towns include a temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, or others. डिफरेंट टाइप ऑफ टाउन्स थे। आज के टाइम पे तो आप देखोगे तो एक टाउन में टेम्पल मिलेगा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मिलेगा, कमर्शियल टाउन मिलेगा, पोर्ट टाउन मिलेगा, ये सारी। बट ऐसे अलग टाइम पे अलग अलग टाउन्स होती हुआ करते थे। डिफरेंट टाइप, टेम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, कमर्शियल टाउन। ऑल्सो समटाइम ऑल फंक्शंस वर कंबाइंड इन अ सिंगल टाउन एज वेल। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि कभी कभी ये जितने भी फंक्शन है ये सारे एक टाउन में भी हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की। थंजावुर, द कैपिटल ऑफ द चोलास वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। जो थंजावुर था चोलास का कैपिटल, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मतलब जैसे एक तरीके से हेड होना। जैसे एग्जाम्पल क्लास का लेते हो तो क्लास में टीचर्स तो होते ही हैं, ठीक है, बट फिर भी वो उससे अबाइड वो क्या बनाते हैं, प्रीफिक्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गए। तो इसी तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था थंजावुर। द प्रेनेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर द ब्यूटिफुल टाउन। अब जैसे ही बात है, इतने सुंदर टाउन के पास रिवर फ्लो करती थी जिसका नाम था कावेरी। Raja Rajeshwaran temple was built by the king Raja Raja Chola by the architect कुंजारा मल्लन राजा राजा पेरुंथा चंद इन हिज टाउन। राजा राजेश्वरन टेम्पल किसने बनाया था? राजा राजा चोला ने बनाया था। किस आर्किटेक्ट ने बनाया था? तो ये जो इतना बड़ा नाम दिख रहा है, इस आर्किटेक्ट ने ये टेम्पल बनाया था अपने ही टाउन में। देयर आर द पैलेसेस विद द मंडप्स और दी पेविलियंस। पेविलियंस कहो या फिर मंडप कहो, ठीक है, पैलेस के अंदर ये हुआ ही करता था। द टाउन इज अ बस्लिंग विद द मार्केट सेलिंग ग्रेन स्पाइसेस। ऑब्वियस बात है, टाउन में मार्केट ना ऐसा हो नहीं सकता, तो मार्केट्स भी हुआ करते थे जिसमें ऑब्वियस बात है क्या होगा, ग्रेन बेचने वाला, स्पाइसेस बेचने वाला, क्लोथ, ज्वेलरी, यही सब होता था। अब हम बात करेंगे टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स की। Thanjavur is also an example of the temple town which represent a very important pattern of the urbanization, the process by which city develop. अर्बनाइजेशन प्रोसेस पहले क्या होता है, जिसमें जब सिटीज डेवलप होती है, सिटी वाले एरिया को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। ओके, थंजावुर जो है सिर्फ एक टाउन का ही एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि एक टेम्पल टाउन का भी हम उसको एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से सिटी की तरह ही लोग रहते हैं। टेम्पल्स भी हैं, हालांकि टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। टेम्पल्स क्या होते हैं? सिर्फ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मतलब टेम्पल से आपको पैसा भी मिलता है, ठीक है, सोशली भी कनेक्ट होते हैं हम टेम्पल्स से। टेम्पल्स वर ग्रांटेड लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एलेबोरेट रिचुअल, फीड पिलग्रिम्स एंड द प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। पैसे दिए जाते थे, जमीन दी जाती थी, ठीक है, कि जितने भी रीति रिवाज हैं उन सबको कंप्लीट करवाना, खाना खिलाना पुजारियों को, जितने भी फेस्टिवल्स है टेम्पल्स में सेलिब्रेट करना, इन सब चीज़ों के लिए। Pilgrims who flocked to the temples also made donations भी हुआ करते थे। Temples authority used their wealth to finance trade and banking। जो टेम्पल अथॉरिटीज होती थी वो अपना पैसा कहाँ लगाती थी? ट्रेड वगैरह, जो बैंकिंग वगैरह होता था वहां पे। ओके, सो जितने भी टेम्पल्स के अथॉरिटीज होते थे उन लोगों को जितना भी वेल्थ, जितना भी पैसा मिलता था, वो सब चीज़ें वो ट्रेड, बैंकिंग और कंस्ट्रक्शन और टेम्पल की कंस्ट्रक्शन, उन सब चीज़ों में वो लगाया करते थे। पिलग्रिमेज सेंटर्स आर स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। फिर जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगे? टाउनशिप्स में। ओके, अ नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल टाउन। From the 8th century onwards, several small towns started developing from the large villages in the subcontinent। देखो, लार्ज विलेजेस से बहुत छोटे छोटे टाउन्स बनने स्टार्ट हो गए। दे यूजुअली हैड अ मंडापिका और द मंडी ऑफ द लेटर टाइम्स एंड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हट्टा, हार्ट ऑफ द लेटर टाइम्स लाइंड विद द शॉप। मंडी तो आप सबको ही पता है किस तरीके से होती है, ये सारा होने लगा। स्मॉल टाउन्स में यही होता था। मार्केट स्ट्रीट, जो स्ट्रीट्स होती है मार्केट की, ठीक है, गलियां जहां पर मार्केट लगा होता है, ठीक है, तो ये सारी लाइन से लगा रहता था मंडी, ठीक है, मार्केट स्ट्रीट्स, ये सारी चीजें स्मॉल टाउन्स में प्रेजेंट होती थी। There were the streets for the different kinds of artisans such as potters, oil pressure, sugar maker, toddy makers, smith, stone masons, etc. अलग अलग आर्टिशंस के लिए अलग स्ट्रीट्स होती थी। जैसे अगर आपको पॉटर के पास जाना है तो आप अलग स्ट्रीट होता था। ऑयल प्रेशर, शुगर मेकर, टॉडी मेकर, ऑब्वियसली बात है, ड्रिंक्स बनाने वाला स्मिथ्स हो गया, स्टोन मैसन्स, ठीक है, पत्थर वगैरह का अगर आपको कुछ भी काम है तो उसके लिए अलग स्ट्रीट्स होती थी।
यूजुअली समानता और इन लेटर टाइम्स जमींदार आप कह सकते हो लीव्ड टैक्सेस ऑन द ट्रेडर्स आर्टिशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ द ट्रेड एंड समटाइम डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस टू द लोकल टेम्पल्स। तो जमींदार वगैरह क्या करेंगे, टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जितने भी यहाँ आर्टिशंस हैं, ट्रेडर्स हैं, ठीक है, टॉडी मेकर्स, इन सबसे टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो पहले खुद टेम्पल्स बनाएंगे, फिर उसी टेम्पल से वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। उनके पास राइट होता था टैक्स कलेक्ट करने का, देन उसको वो डोनेट कर देते थे, किससे, राजा को दे देते थे या फिर डोनेट कर देते थे। ओके, अब यहाँ पर ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। ऑब्वियसली बात है, बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं, छोटे ट्रेडर्स भी होते हैं। ट्रेडर्स कौन होता है, जो ऑब्वियसली बात है सामान इधर से उधर करता है, ठीक है, एक देश से दूसरे देश, अपना सामान एक गांव से दूसरे, व्यापार। Traders had to pass through the many kingdoms, यहाँ पर many होगा, many kingdoms and the forest. They usually travels in the caravans and form guilds to protect their interest. तो ट्रेडर्स को पास करना होता था बहुत सारे किंगडम्स, बहुत सारे फॉरेस्ट से, तो बेसिकली वो कैरवान्स में जाते थे, ठीक है, और ग्रुप्स में जाते थे। गिल्ड्स का मतलब होता है ग्रुप्स बना के, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बना के, ताकि उनका पैसा जो है, इंटरेस्ट जो है वो बचा रहे। द चेतियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवल्स went to become the main trading groups of the country। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स थी ये कंट्री की। गुजराती ट्रेडर्स जो होते थे किसके साथ में, जो हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोर्ड है, इनकी कम्युनिटी के साथ में ट्रेड करते थे। कहाँ कहाँ पर, पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ पर। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू द अरब, पर्शियन, चाइनीज ज्वेल्स। यहाँ पर जो ये वेस्ट कोस्ट में जो टाउन था, ये इनके लिए घर नहीं था, मतलब यहाँ पर ये ट्रेड करने आया करते थे। अब हम बढ़ते हैं क्राफ्ट इन टाउन। थोड़ा क्राफ्ट का भी तरफ देख लेते हैं, ट्रेड हो गया, अब क्राफ्ट। The Panchalas or the Vishwakarma community consisting of the goldsmith, bronzesmith, blacksmith, masons and carpenters were essential to the building of the temples। टेम्पल्स के बनाने में आपको भी पता है कि गोल्डस्मिथ, सुनार, लोहार, इन सब का कितना बड़ा काम, इंपॉर्टेंट रोल होता है कारपेंटर्स का, ठीक है, तो इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। वीवर्स सच एज द सलियार और द ककी कोलर्स मर्ज्ड एज ए प्रॉस्पेरस कम्युनिटी मेकिंग डोनेशंस टू द टेम्पल्स। अब जैसे वीवर्स हो गए, ठीक है, सलियार्स हो गए, ककी कोलर्स हो गए, ठीक है, इनको बहुत ही प्रॉस्पेरस कम्युनिटी माना जाता था, मतलब इनकी कार्विंग वगैरह इन सब चीज़ों में ना इनको बहुत सक्षम माना जाता था, ठीक है, तो इनको जितने भी पैसे मिलते थे इन सब चीज़ों से, तो ये टेम्पल्स वगैरह में डोनेट कर दिया करते थे। हम बढ़ते द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। हम्पी कहाँ पे लोकेटेड है सबसे पहले, इन द कृष्णा तुगनभद्रा बेसिन विच फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर, फाउंडेड इन 1336 में फाउंड हुआ था विजयनगर एम्पायर, ठीक है। उसके न्यूक्लियस मतलब एकदम बीचों बीच जो कृष्णा तुगनभद्रा बेसिन है, वहां पर ये लोकेटेड है। इट वॉज अ वेल फोर्टिफाइड सिटी, बहुत ही वेल फोर्टिफाइड सिटी है। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय द आर्चेस, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विद द नीचेस फॉर द होल्डिंग स्कल्पचर। इन सब चीज़ों से, ठीक है, ये जो हम्पी का आर्किटेक्ट है ये बहुत ही डिफरेंट था। टेम्पल्स वर द हब ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड देवदासीज टेम्पल डांसर्स परफॉर्म बिफोर द डीटी, ठीक है, देवता की पूजा करने से पहले जितना भी डांसिंग वगैरह, सिंगिंग वगैरह होता था, जितनी भी कल्चर एक्टिविटीज होती थी, ये सब होता था टेम्पल्स, इन्हीं सब का, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती थी। आजकल तो आप होटल्स वगैरह में चले जाते हो, पहले ये सब चीज़ें यहीं पे होती थी। हम्पी फेल इनटू द ruin फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द विजयनगर। विजयनगर जब हार गया था 1565 में दिल्ली सुल्तान से, ठीक है, डेक्कन सुल्तान से, तो हम्पी भी पूरा ऐसे एकदम ruin हो गया था, ठीक है। पहले का आप इसका देखोगे तो और अभी का देखोगे तो बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा। ओके, अ गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। अब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है गुजरात, जहां पर है सूरत। सूरत इन द गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल के टाइम पे वेस्टर्न ट्रेड में सूरत को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। इन द 17th सेंचुरी द पोर्चुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट द सूरत। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा कि 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज, डच एंड इंग्लिश, इन सब की फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज सूरत में होते थे। देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड दी होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। सूरत इस जगह को कॉटन की टेक्सटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, इसलिए बहुत ही रिटेल एंड होलसेल शॉप्स यहाँ होती थी। द खाटीवाड़ सेट्स और द महाजन्स, मनी चेंजर्स आप जिनको कहते हो, हैड अ ह्यूज बैंकिंग हाउस एट द सूरत में। तो अगर आपको इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी सूरत से रिलेटेड क्वेश्चन तो उसमें आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट, सूरत बिगन टू डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। सूरत भी धीरे धीरे उसका भी टाइम खत्म होने लगा, डिक्लाइन होने लगा 17th सेंचुरी के एंड में। क्यों? बिकॉज द लॉस ऑफ द मार्केट एंड द प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अभी आपने पढ़ा कि मुगल एम्पायर का ही वहां पर क्या होता था, ट्रेड चलता था वेस्टर्न में। तो धीरे धीरे जैसे मुगल एम्पायर खत्म हुआ तो वैसे वैसे वहाँ का मार्केट लूज हुआ, वहाँ की प्रोडक्टिविटी लूज हुई, उसी तरीके से ये सूरत भी डिक्लाइन हो गया।
कंट्रोल ऑफ द सी रूट बाय द पोर्चुगीज कंपटीशन फ्रॉम द बॉम्बे। अभी आपने पोर्चुगीज के में पढ़ा कि उनका भी रूट था, सी रूट से रास्ता, ये सब हट गया, ठीक है, कंपटीशन बढ़ने लगा। हम बात करते हैं फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, फेमस फॉर फिश। द टाउन ऑफ द मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, लिटरली फिश पॉट टाउन, आपको नाम से ही पता लग रहा है, मछलीपट्टनम मसूलीपट्टनम फिश पॉट टाउन है, ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर के साइड में है। द फोर्ट एट द मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाय द डच लोगों ने बनाया था, फोर्ट बनाया था एक्चुअली, ठीक है। द कॉम्पिटिशन अमंग द वेरियस ट्रेंडिंग ग्रुप्स, द गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स हो गए, तेलुगु कोमती चैत्यस हो गई, एंड द यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्पेरस। इन लोगों की वजह से इस सिटी एक्चुअली पॉपुलस हुई एंड प्रॉस्पेरस हुई, बहुत ही। और आप सोचो इतने सारे कम्युनिटीज है तो कितना ज्यादा कंपटीशन होगा ट्रेडिंग के बीच में। In 1686-1687 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा, ठीक है, गोलकोंडा को हराकर एनेक्स कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव, और इसी की वजह से यूरोपियन कंपनीज ने सोचा कि अब हमें मतलब कुछ और ऑप्शन चुनना चाहिए। आज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, और फिर अब ये कंपनी ट्रेडर्स कहाँ पर गए, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जिसको आप चेन्नई कहते हो प्रेजेंट डे में, मसूलीपट्टनम, लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड द प्रॉस्पेरिटी। मसूलीपट्टनम ने तो ये दोनों खो दिया था, ठीक है, अपनी प्रॉस्पेरिटी एंड मर्चेंट्स भी। अब हम पढ़ेंगे न्यू टाउन्स एंड दी ट्रेडर्स। द 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ द बॉम्बे कलकत्ता। अभी हमने देखा कि अब ये सब कहाँ पे मूव हो गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में, विच आर द नोबल सिटीज ऑफ द टुडे। ये आजकल मतलब आप देख ही रहे हो कि कितनी डेवलप्ड सिटी है, प्रॉस्परस सिटी थी, नोडल का मतलब वो हो गया। The blacks or the native traders and craft persons were confined here while the white rulers occupied superior residence of the Fort St. George in Madras and the Fort St. William in the Calcutta. जो ब्लैक्स थे या फिर जो नेटिव ट्रेडर्स थे यहाँ के, मतलब जो पहले से रहने वाले ट्रेडर्स थे, और जो क्राफ्ट पर्सन थे वो तो कन्फाइंड थे, बट जो वाइट रूलर्स थे उनको कुछ सुपीरियर रेजिडेंस चाहिए था, ठीक है, तो वो सेंट जॉर्ज मद्रास में एंड सेंट विलियम इन सबको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10 की वीडियोस का, वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ब्यूटीफुल पीपल।